बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, BBC की एक स्टोरी और एक ख़बर मैंने आपके साथ शेयर करनी है। ख़बर ये है कि मोज़म्बिक के एक जो पादरी हैं, पास्टर हैं, उन्होंने नज़र मानी थी कि वो 40 दिन का रोज़ा रखेंगे, यानी वो 40 दिन कुछ खाए पिए बगैर गुजारेंगे। तो अब हुआ ये है कि जब 27 दिन गुज़र गए और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया, तो 27 दिन के बाद उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और उसके बाद वो 27वें दिन इस दुनिया से कूच कर गए और जानबर नहीं हो सके। ऐसे में आपके साथ ये ख़बर शेयर करने का मकसद ये है कि देखें, जो इस्लाम है वो एक बहुत ही मुंज़बित और एक बैलेंस मज़हब है। दीन इस्लाम में रहबानियत का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। रहबानियत ये होती है कि एक शख्स माशरे से, सोसाइटी से यूं कट जाए कि वो इन सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ के जंगलों में चला जाए, या इस तरह की हरकत शुरू कर दे कि जो कि इंसान और इंसानी नेचर के ख़िलाफ़ हैं। और इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के घर में 3 लोग आए और उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मौजूद नहीं थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि वो 3 लोग आए और आके उन्होंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जो इबादत है उससे मुताल्लिक़ कुछ सवालात किए। और जब उनको बताया गया कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इतनी इबादत करते हैं, तो वो कहने लगे कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी ज़्यादा इबादत करते हैं तो हम तो बड़े गुनाहगार लोग हैं, हम तो बड़े गुनाहगार बंदे हैं, हमें तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से भी बढ़ के इबादत करनी चाहिए। तो ऐसे में उनमें से एक शख्स कहने लगा कि मैं यूँ करूँगा कि अब मैं आइंदा से रोज़ाना रोज़ा रखूँगा, मैं कोई भी रोज़ा इफ्तार नहीं करूँगा, हर वक्त रोज़े से रहूँगा, रोज़ाना रोज़ा रखूँगा और कोई भी दिन नागा नहीं करूँगा। दूसरा शख्स कहने लगा कि मैं यूँ करूँगा कि मैं रोज़ाना रात भर क़याम करूँगा और किसी भी रात और पूरी रात सोऊंगा नहीं, आराम नहीं करूँगा, रात भर नवाफिल पढ़ता रहूँगा, रात भर नमाज़ पढ़ता रहूँगा, रात भर इबादत करता रहूँगा। और तीसरा कहने लगा कि मैं ज़िंदगी भर शादी नहीं करूँगा और जंगलों में चला जाऊँगा और वहाँ रह के अल्लाह ताला की इबादत करूँगा। और ये बात कहने के बाद वो तीनों लोग वहाँ से चले गए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आपको बताया गया कि अल्लाह के रसूल इस तरह 3 लोग आए थे और उन तीनों ने ये बातें कही हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उन तीनों लोगों को बुलाया जाए। उनको बुलाया गया तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनको मुखातब किया और कहा कि तुम लोगों ने जो बातें कही हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। देखो, मैं जो हूँ, मैं रोज़ा रखता भी हूँ, रोज़ा छोड़ता भी हूँ, और मैं रात को क़याम करता भी हूँ और रात को आराम भी करता हूँ। और मैंने जो है वो ऐसा नहीं है कि मैंने शादी नहीं की, मैंने शादियाँ की हैं, मेरे घर में बीवियाँ हैं और मैं इस तरह ज़िंदगी गुजारता हूँ। तो उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनके इस जो अहद था, जो बात थी, उसको गलत करार दिया और उनको अपना तर्ज़ अमल दुरुस्त करने का जो है वो हुक्म दिया। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि ला रहबानियत फ़िल इस्लाम, के इस्लाम में कोई रहबानियत नहीं है। इसी तरह एक और रिवायत में आता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे तो सामने अल्लाह के रसूल ने देखा कि एक शख्स खड़ा है और वो धूप में खड़ा है। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि इसको क्या है कि ये सख्त गर्मी में धूप में खड़ा हुआ है। तो अल्लाह के रसूल को बताया गया कि ये इसलिए धूप में खड़ा है कि इसने नज़र मानी है कि वो पूरा दिन भूखा प्यासा रहेगा और बैठेगा नहीं, कलाम नहीं करेगा और यूं ही खड़ा रहेगा। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसको बुलाओ, इसको कहो कि ये छाँव में आ जाए, वहाँ आके बैठे और जो अपनी इसने रोज़े की नीयत की है, रोज़े की नज़र मानी है, उसको पूरा कर ले। यानी मतलब ये है कि जो जायज़ और दुरुस्त नज़र है वो उसको पूरा कर ले, लेकिन जो नाजायज़ और जो है वो इस तरह की नज़र है कि जो इंसानी जो एक बस है, इंसान की जो एबिलिटी है उससे बाहर है, उससे उसको बचना चाहिए। तो ऐसे में ये जो मामला हुआ मोज़म्बिक में एक जो पास्टर और पादरी का, ये भी मामला ऐसा है कि जो एक खाना और पीना इंसान की फ़ितरत में, नेचर में शामिल है और एक इंसान को एक इबादत उतनी ही करनी चाहिए जितनी कि उसकी इस्तिताअत है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा घर में तशरीफ़ लाए तो देखा कि छत के साथ रस्सी बंधी हुई है। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि
یہ رسی کیوں باندھی گئی ہے؟ تو امہات المومنین میں سے ایک ام المومنین نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں رات کو عبادت کرتی ہوں اور جب نیند آنے لگتی ہے تو میں اس رسی کے ساتھ اپنے بالوں کو باندھ دیتی ہوں تاکہ میں ذرا ایکٹیو رہوں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اس رسی کو کٹوا دیا جائے، اور آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں نیند آنے لگے تو اس وقت تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی ڈرو جتنا کہ تمہاری طاقت ہے، تمہاری استطاعت ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ کوئی کام کرنا یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مذاہب میں اس طرح کی ریاضت اور مشکلات برداشت کی جاتی ہیں کہ جو ایک انسان ہے اس کے لیے برداشت کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، اور ان ریاضتوں کو اور ان مشکلات کو دین کا حصہ سمجھ کے جو ہے لوگوں نے اپنا رکھا ہے، اور اسی بنیاد پہ بہت سارے بزرگوں کو اور بہت سارے لوگوں کو ایک دیوتا یا ہندو مذہب میں ایک اوتار مانا جاتا ہے۔ تو اسی طرح کی کئی ویڈیوز جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ زیر گردش ہیں اور یوٹیوب پہ موجود ہیں کہ کوئی شخص اس طرح کی حرکت کر رہا ہے کہ جو انسانی جو ایک نیچر ہے اس بات کو پسند نہیں کرتی ہے، لیکن اس کو ریاضت کے نام پہ، عبادت کے نام پہ کیا جا رہا ہے اور لوگ اس کو کر رہے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ یہ جو ہوا موزمبیق کا، تو یہ بھی جو ہے وہ انسانی بس سے ایک باہر کی بات ہے کہ آپ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، اور وہ بھی دین کے نام پہ۔ اس حوالے سے جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صوم الدہر سے منع فرمایا۔ صوم الدہر یہ ہوتا تھا کہ کوئی بندہ پورا زمانہ، یہ پوری زندگی جو ہے وہ یوں گزارے کہ وہ روزانہ ہی روزہ رکھتا چلا جائے اور اس میں وہ کوئی بھی ناغہ نہ کرے۔ تو اس بات کو اور اس بات سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا اور صوم الدہر سے منع فرمایا، اور کہا کہ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی شخص بہت روزے رکھنا چاہتا ہے تو اس کو کم از کم جو صوم داؤدی ہے وہ رکھنا چاہیے۔ صوم داؤدی یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزے کو افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو زیادہ سے زیادہ بھی اگر ایک شخص روزے رکھنا چاہتا ہے تو اس کو اس طرح روزہ رکھنا چاہیے کہ وہ ایک دن روزہ رکھ لے اور ایک دن روزہ چھوڑ دے، کیونکہ ایک جو انسانی جسم ہے اس کی بھی ایک کچھ انسان کے اوپر حق ہے، اور اس حق کو ایک انسان کو ادا کرتے رہنا چاہیے۔